पूरा टर्मिनल ठप पड़ा है। आगे बढ़ते आपको बता दें, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी एनवीडीए की महत्वाकांक्षी हंडिया बैराज परियोजना अब गंभीर विवादों में घिर गई है। देवास जिले के निमावर क्षेत्र के कुंडगांव खुर्द में बांध निर्माण के दौरान हुई भारी ब्लास्टिंग ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करके आबादी के बेहद करीब विस्फोट किया, जिसके बाद भारी पत्थरों की बारिश होने लगी। इस घटना में कई मवेशी घायल हुए हैं और ग्रामीणों की जान पर भी बनाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कुंडगांव खुर्द में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हंडिया बैराज परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान भारी ब्लास्टिंग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि करीब 100 से 200 पत्थर हवा में उछलकर गांव तक पहुंच गए। 1 से 2 किलो वजन वाले इन पत्थरों ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। कुंडगांव खुर्द में आबादी के पास भारी ब्लास्टिंग, गांव पर बरसे 100 से 200 पत्थर, 1 से 2 किलो तक के पत्थरों से दहशत, कई मवेशी घायल, ग्रामीणों में डर। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। नियमों के अनुसार आबादी वाले क्षेत्र के पास ब्लास्टिंग से पहले सायरन बजाना, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ब्लास्टिंग मैट का इस्तेमाल करना और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करना जरूरी होता है। लेकिन आरोप है कि ठेकेदार ने इन सभी नियमों को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विस्फोट के बाद पत्थरों की बौछार सीधे गांव तक पहुंच गई। ब्लास्टिंग से पहले नहीं बजा सायरन, ब्लास्टिंग मैट का नहीं हुआ इस्तेमाल, ग्रामीणों को नहीं किया गया अलर्ट, मफिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी। इस घटना में कई मवेशी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि लोगों की जान को जोखिम में डालने वाला कृत्य है। घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश दोनों का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि कोई बड़ा पत्थर किसी व्यक्ति पर गिर जाता तो जान का नुकसान भी हो सकता था। घटना को बीत चुके 3 दिन से ज्यादा, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर नहीं। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासन और पुलिस कार्रवाई से बच रहे हैं। ठेकेदार को बचाने के आरोप, जांच में देरी पर सवाल, ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग तेज हुई। वहीं स्थानीय पटवारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद मौके का पंचनामा और जांच प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई। इससे लोगों में यह आशंका पैदा हो रही है कि कहीं मामले को दबाने या साक्ष्यों को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। बुधवार को कुंडगांव खुर्द के ग्रामीण बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एसडीएम प्रवीण प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने घायल मवेशियों और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने, घटना की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। 5 परिवार में वैसे गांव में हुई वो तो पूरी जानकारी नहीं है। उसमें भगत राम का नाम है, आनंद का नाम है, मेरा नाम है, रामस्वरूप का नाम है, दीपक का नाम है। ये उसकी दिशा में एकदम सीधे आए, जो उन्हें ब्लास्ट किया सीधा उसका उससे संपर्क रहा। 5-5 किलो के पत्थर आए। मैं तो उसी समय आया ही था हरदा से, मेरी जीप का कांच भी फूटा पीछे का। जगह था हमारे यहाँ पे जो डैम का निर्माण कार्य चल रहा है उस पे मतलब अनिति कार्य चल रहा है। जैसे कि शायद मेरे हिसाब से तो नियम में उनके नहीं होगा कि यहाँ पे ब्लास्ट किया जाए। और आज तक एफआईआर नहीं की गई है। 3 दिन 4 दिन बीतने के बाद भी शिकायत को लेकर यहाँ आए। सर क्या है आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? कुंडगांव खुर्द में जो ग्रामवासियों द्वारा आज ज्ञापन दिया है, जिसमें एनवीडीए द्वारा जो बैराज डैम का निर्माण किया जा रहा है
उसमें ब्लास्टिंग के कुछ पत्थर जो आए हैं वो रहवासी इलाके में आए, चदरों का भी नुकसान हुआ है। इसके संबंध में जो जांच की जा रही है, संबंधित विभाग भी जांच कर रहा है। हमारे यहाँ से पटवारी और थाना प्रभारी भी वहाँ जाके जांच करके आए हैं। जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या आश्वासन है, कब तक लगभग कार्रवाई हो सकती है? ये ऊपर उच्च स्तर पर है, जैसे निर्णय होंगे तो सर ये बरछा में भी ये ब्लास्टिंग की जो घटना हुई थी हाँ, उसकी उस FIR बच्चे को दर्ज नहीं, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उस बच्चे को जो मुआवजा मिलना था उस परिवार को अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई है। मुआवजा क्या है, दिखवा लेते हैं क्या है? हंडिया बैराज परियोजना में हुई इस ब्लास्टिंग ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई? क्या प्रशासन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास परियोजनाओं के नाम पर ग्रामीणों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।